एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज है धनतेरस और कल है छोटी दिवाली और परसों है बड़ी दिवाली। तो धनतेरस की और दिवाली की आपको और आपके परिवार वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्योहार धनतेरस और दिवाली बहुत अच्छे से बीते। और जब आज धनतेरस है तो धनतेरस पे वैसे तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पर बर्तन जो होते हैं वो खरीदे जाते हैं, या फिर आपका जैसा भी बजट हो, सोना मतलब सोना या चांदी आप कुछ भी खरीद सकते हैं अपने हिसाब से, पर कुछ ना कुछ खरीदना बहुत ज़रूरी रहता है धनतेरस के दिन। तो आज अभी तो मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है और अभी कुछ नहीं आया है हमारे घर में धनतेरस के लिए, पर जो भी आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने धनतेरस पे क्या लिया, और दिवाली पे भी कुछ लेंगे वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमने क्या लिया और क्या शॉपिंग करी दिवाली की। तो आज धनतेरस के दिन मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया है। वैसे तो थोड़ा ठंड का मौसम है और सुबह से इतनी ठंड सी हो रही है बहुत ज़्यादा, और धूप वूप तो आज नहीं निकली है। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और सुबह से ही मतलब ठंडा हो गया है मौसम, धूप। तो आज धनतेरस का दिन है, और जो धनतेरस का दिन होता है दिवाली के लिए, जो दिवाली होती है उसमें सबसे मेन होता है धनतेरस, और दिवाली भी मेन होती है, पर धनतेरस जो होता है बहुत ही मेन होता है। तो आज के दिन जो है मैं अपने जो बड़ा मेरा बेटा है उस विधान उसके हाथ से आज मैं कुछ काम करने वाली हूँ, और जो भी मैं करूँगी, काम क्या करूँगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और वो काम करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में बरकत बनी रहती है। पर ये जो काम होता है घर घर का बेटा ही करता है, अपने बेटे के हाथ से करवाऊंगी। तो यहाँ ये लिया है मैंने नया गमला, और इसमें ये डाल ली थी मैंने मिट्टी। पहले तो मैंने सूखी मिट्टी डाली थी और उसके बाद मैंने फिर इसमें पानी डाल दिया था मिट्टी में। तो इसके बाद फिर ये सूखी मिट्टी भी रखी है यहाँ पे और पानी रखा है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। तो यहाँ मैं लेके आई हूँ ये सूखा धनिया। तो मैंने धनिया को मैंने जो है तोड़ लिया है। तो विधान सो रहा था तो उसको फिर मैंने उठाया और विधान उठ गया था, तो इसके बाद मैंने अब विधान से करवाऊंगी ये काम। तो धनतेरस के दिन जो सूखा धनिया होता है वो ना बहुत अच्छा होता है। उसको सूखे धनिया को धनतेरस के दिन बोना बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं अपने विधान के हाथों से सूखा धनिया जो है वो गमले में बुबा रही हूँ। उसके देखिए विधान को मैं बताते जा रही थी और विधान ही अपने आप ही डाल रहा था। तो विधान को मैं बताती जा रही थी क्योंकि विधान बहुत छोटा है ना, समझ नहीं पाता है, तो मैं उसे बता रही थी। फिर भी उसने अपने हाथों से डाला था और जो बचा हुआ था वो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद देखिए तो धनिया पड़ चुका था। ये देखिए धनिया यहाँ पे पड़ गया है। और उसके बाद अब विधान के हाथों से मैंने सूखी मिट्टी इसमें पड़वाई थी और विधान अपने हाथों से ही डाल रहा था। तो खेल भी रहा था, वह सोच रहा था कि मम्मी खिला रही हैं मुझे। तो मिट्टी उसमें डालता भी जा रहा था गमले में और इधर उधर फेंकता भी जा रहा था। देखिए इधर उधर फेंक रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि मम्मी जाने क्या करवा रही हैं खेल। तो जो थोड़ी मिट्टी थी विधान ने डाल दी थी, उसके बाद मैंने सारी मिट्टी मैंने डाल दी थी और फिर उसके बाद मैंने विधान के हाथों से पानी इसमें डलवा दिया। और फिर धनतेरस के दिन सूखा धनिया होता है बहुत शुभ माना जाता है। तो आज जो भी सब्जी मैं बनाऊंगी शाम को उसमें सूखा धनिया ज़रूर डालूंगी। तो ये है अगले दिन की वीडियो। मैं मतलब छोटी दिवाली की है ये वीडियो। और यहाँ पे डेकोरेशन का काम चल रहा था, तो यहाँ पे लाइट वाले भैया आ गए थे, वो डेकोरेशन कर रहे थे, इसमें लाइटिंग लगा रहे थे। वैसे तो हम जो है वो पहले से ही लगवा लेते हैं, पर इस बार जो है ना शादियाँ बहुत चल रही थी तो लाइट वाले भैया मिल नहीं पा रहे थे और लाइटें भी नहीं मिल पा रही थी। तो इस वजह से हमने अपने ही लाइटें खरीदवाई थी इस बार, और उसके बाद ही लगवाने के लिए थे बुला लिया था हमने। और देखिए डेकोरेशन हो चुकी है, जो भी डेकोरेशन हुई हो गई है। बाकी जो होगी डेकोरेशन वो दिवाली पे ही मैं करूँगी, जो भी सामान लेके आऊँगी उसके बाद ही करूँगी। बस लाइट्स लग गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि आज है छोटी दिवाली। तो छोटी दिवाली पे हमारे यहाँ जो होते हैं वो पुराने दिए ही जलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पिछले साल की जो हमारा दिया था वो हमने जला लिया था।
उसके बाद यहाँ पे फिर मैं कर रही हूँ पूजा। और उसके बाद फिर मेरा अव्यान भी रोने लगा था, तो मैंने उसे ले लिया था क्योंकि बहुत रो रहा था। क्योंकि अव्यान की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसकी भी ठीक नहीं है और मेरी भी ठीक नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो रहा है और फीवर भी हो रहा है। तो अव्यान को भी कोल्ड कफ फीवर हो रहा था। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई थी। तो यहाँ रखा जाता है हमारा कोने में घोड़ा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने दीपक रख दिया है, फिर उसके बाद मैं जो गेट है हमारा वहाँ रखा है, फिर सब जो लास्ट का गेट है मेन गेट वहाँ रखा था। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े, वो भी मूंग और मसूर की दाल के बनाऊंगी दही बड़े। तो यहाँ मैंने जो दाल थी वो सुबह ही भिगो के रख दी थी। जब मैं उठी थी उसके बाद ही मैंने भिगो के रखी थी, क्योंकि सिद्धि बोल रही थी कि मम्मी आज मुझे दही बड़े खाना है। तो और मम्मी का भी फास्ट था, तो मैंने सोचा चलो छोटी दिवाली भी है तो अपने बच्चों के मन का भी कुछ बनाना चाहिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दही बड़े। तो यहाँ मैंने जो फ्रिज का था तार वो निकाल दिया था और मिक्सी का तार लगा दिया था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं पीस रही हूँ दाल, क्योंकि आज खाने में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि मम्मी का था फास्ट। और मम्मी के लिए मैंने बना के दे दी थी उड़द की दाल की खिचड़ी, तो मम्मी ने जो है खिचड़ी खा ली थी और अपना फास्ट खोल लिया था। उसके बाद ही मैंने बोला था मम्मी जब आप अपना फास्ट खोल लोगी उसके बाद ही मैं बनाऊंगी दही बड़े, क्योंकि अभियान बहुत परेशान करता है कोई भी काम करते हुए। तो अभियान इस टाइम है अपनी अम्मा के पास, वो खेल रहा है अम्मी के साथ। और मैंने इसमें जो पेस्ट बना के रखा है दाल का, इसमें मैंने हींग और नमक डाल लिया है। सॉरी, हींग डाला है, नमक नहीं डाला है मैंने इसमें। उसके बाद मैंने अच्छे से उसे फेंट ली थी दाल को और दाल अच्छे से फिट गई थी। तो यहाँ पे मैं देखिए कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल और दूसरी वाली गैस पे मैंने रख दिया है पानी गरम होने। उसमें मैंने हींग डाली है और नमक डालूँगी उसमें मैं। हींग और नमक दोनों ही चीज़ें डालूँगी। और मैंने जो है दाल में नमक नहीं डाला है। तो यहाँ मेरा तेल हो गया था। उसके बाद मैंने एक एक करके जो है बड़े हैं वो मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। और जब तक बनेंगे बड़े, जब तक मैं जो दही था वो मैं थोड़ा सा मथनी से मथ लूँगी यहाँ पे। तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने उड़द की दाल के बड़े नहीं बनाए थे, इसलिए मैंने यहाँ मूंग और मसूर की दाल ही के बड़े बना रही हूँ, क्योंकि ये मुझे भी नुकसान नहीं करेंगे और उड़द के जो दाल के बड़े होते हैं वो नुकसान कर जाते हैं उससे, और वो ठीक भी नहीं रहते हैं किसी के लिए भी। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो आप ज़रूर ये ट्राई करना, बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं। तो मैंने पहले भी ये बना के ट्राई कर चुकी हूँ, इसलिए ही मैंने बनाए थे, क्योंकि मैंने पहले भी बनाए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने दोबारा बनाए हैं मूंग मसूर की दाल के बड़े। तो यहाँ पे जो दही था वो मैंने उसमें तड़का लगा के रख लिया था और हींग और जीरे का। तो यहाँ जो बड़े थे वो मैंने 20 मिनट भीगने रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है दही, और फिर जो दही बड़े हैं वो हमारे बन के हो गए हैं रेडी। तो इसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्ची, ये ज़्यादा तीखी नहीं थी, बस इसमें कलर ज़्यादा हो रहा था। तो ये जो मिर्ची है ज़्यादा तीखी नहीं है, तो इसे बच्चे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए नहीं लगाऊंगी दही वाले बड़े, क्योंकि मुझे कोल्ड कफ फीवर हो रहा है तो मैं दही नहीं खाऊंगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं मम्मी के लिए और सिद्धि के लिए लगा रही हूँ। तो पहले मैंने वाइट वाली ट्रे में लगाया था, तो सिद्धि बोल रही थी नहीं मम्मी मुझे वाइट वाली ट्रे में मत लगाओ, मुझे वो पिंक वाली ट्रे में लगाओ, क्योंकि लड़कियों को पिंक पसंद होता है ना, इसलिए मम्मी मुझे पिंक ही वाली ट्रे में चाहिए। तो गोलू रो रहा था तो गोलू को मैंने ले लिया है ताकि मम्मी ठीक से खा पाएँ, क्योंकि बच्चे देखिए बहुत परेशान करते हैं। देखिए गोलू कितना रो रहा था, मैंने भी नहीं खा पाए थे बड़े, गोलू बहुत रो रहा था उस टाइम। जिस टाइम बड़े लेके मैं बैठी थी मैंने बिल्कुल ही अपने सिंपल बड़े लिए, मैंने उसमें दही नहीं डाला है। तो यहाँ बच्चे कर रहे हैं दही बड़े एंजॉय। और विधान ने देखिए सारा दही फैला दिया था, और वो चम्मच से उसे खाना नहीं आता है तो वो सारी चीज़ें फैला देता है। और मम्मी और बच्चे देख रहे हैं टीवी। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, पता नहीं कि तबीयत मेरी ठीक होने पे नहीं आ रही है। और मैंने जो दही बड़े बनाए थे वो भी मैंने दही से नहीं खाए थे, जैसे बिल्कुल सादे ही खा लिए थे, उसमें दही नहीं डाला था मैंने। और बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं तो मैंने गोलू को सुला दिया है और विधान भी सो गया है और सिद्धि भी सो चुकी है मम्मी के पास।
तो मैंने कल शूट नहीं कर पाई थी कि मैंने धनतेरस में क्या खरीदा था, तो आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने धनतेरस में क्या खरीदा। तो ये है, ये जो कटोरी देख रहे हैं, ये धनतेरस में मैंने अपने घर के लिए ये कटोरी खरीदी है इस धनतेरस पे। तो ये है 6 कटोरियों का सेट जो मैंने लिया था। इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। डिज़ाइन देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन है इस पे बनी हुई। इस पे डिज़ाइन, ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने यही तो कटोरी ये ली थी। और वैसे तो सब कुछ रहता है किचन में, तो इसलिए मैंने और कुछ नहीं खरीदा था, और इसलिए मैंने ये कटोरी खरीदी और कुछ ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं खरीदी, क्योंकि ये लिया क्योंकि कुछ लाना ज़रूरी होता है ना, इस वजह से बस दस्तूर पूरा कर दिया। और यहाँ मैं अपनी सिद्धि के लिए लेके आई हूँ, सिद्धि के लिए लेके आई हूँ ये कानों के लिए, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे लेके आई हूँ। देखिए ये है सिद्धि के लिए लेके आई हूँ धनतेरस पे। ये उसका भी मन, वो भी खुश हो गई थी देख के, मम्मी मेरे लिए कुछ लेके आई। तो ये धनतेरस का गिफ्ट है, मैं सिद्धि को मैंने ये दिया है धनतेरस पे पहनने के लिए। वैसे तो अभी सिद्धि कान नहीं छिदे हैं, पर जब भी छिदेंगे तो मैं उसे पहनाऊंगी। और मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, मेरी भी बहुत तबीयत खराब हो रही है, आप देख सकते हैं मुझे कोल्ड और बहुत जो फीवर भी हो रहा है, कोल्ड भी हो रहा है, कफ हो रहा है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा बोल नहीं मिलेगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।